तो उसने शराब पी रखी थी बहुत ज़्यादा और गाली गलौज करने लग गया और फिर भाई को पीटना शुरू कर दिया। सीसीटीवी के सामने पीटा है भाई को और बार बार वो बोलता रहा है कि चोरी करने आया है। तो रात को 8 बजे ये स्वीपर से मिलने के लिए स्कूल में क्यों गए थे, घर पे क्यों नहीं गए ये मिलने के लिए? सामने से कोई पानी पिलाने आया तो पानी भी नहीं पीने दिया राजकुमार ने। गवर्नमेंट चेयर बाहर, उसके ऊपर जोर से धक्का देके मारा गया है। उसके बाद मिर्गी का दौरा आया है, उसके बाद भी बार बार पीटता रहा वो। वीडियो में वक्ताओं के निजी विचार है। संसार क्रांति इन विचारों की पुष्टि नहीं करता। नमस्कार, संसार क्रांति देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं कि इनके साथ पिछले दिनों क्या घटना घटित हुई जिसके बाद जो है इनके भाई को मीडिया के सामने आना पड़ा। आइए इनसे ही जानते हैं पूरा प्रकरण। सर, आप बताइए कि किस वजह से जो है आज आप मीडिया के सामने आए हैं? मैम, मेरे भाई को पीटा गया है और पीटने वाला है राजकुमार, जो गंगवा के गवर्नमेंट स्कूल में पीएन है। जी, मेरा भाई वहाँ पहले भी बहुत बार गया है मिलने के लिए अपने साडू से। इस भाई का साडू बलराज वहाँ स्वीपर की पोस्ट पे है। वो रात को उनकी ड्यूटी लगती है। कम से कम 50 बार इससे पहले मिलने गए हैं। रात को रहते हैं वहाँ पे साथ में। और राजकुमार जो कि पीएन है वो भी अच्छी तरह जानता है भाई को। भाई 28 तारीख को उनसे मिलने गया था बलराज से, तो बलराज वहाँ नहीं था। तो जब भाई ने पूछा कि बलराज कहाँ है, तो उसने शराब पी रखी थी बहुत ज़्यादा और गाली गलौज करने लग गया और फिर भाई को पीटना शुरू कर दिया। जो आप बलराज की बार बार बात कर रहे हैं वो इनके साडू हैं, और जो राजकुमार जिसके ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हैं वो कौन है? वो अननोन है जी मेरे लिए। तो भाई जानता है उसको और पहले मिले भी हैं और गवर्नमेंट स्कूल में पीएन है। वो क्यों की गई सर? क्या पुरानी कोई रंजिश थी या इन्होंने कुछ कहा उनको? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जब लड़ाई होती है तो 2 हाथों से बजती है, कहते तालियां, उसके बाद ही लड़ाई होती है। तो इनकी कोई कमी रही थी उस वक्त? नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। वहाँ सामने सीसीटीवी लगे हुए हैं स्कूल के बाहर। सीसीटीवी के सामने पीटा है भाई को और बार बार वो बोलता रहा है कि चोरी करने आया है। लेकिन वहाँ पे सरपंच भी थे, एक्स सरपंच थे गंगवा गाँव के। उन्होंने बोला है कि अगर ऐसी बात है तो तेरे पास तो पहले 50 बार आया है, ऐसा एलिगेशन क्यों लगा रहा है? बस वो उसने शराब पी रखी थी और नशे में मारना शुरू कर दिया। और कोई किस समय की बात है ये? रात को 8 बजे की बात है जी। तो रात को 8 बजे ये स्वीपर से मिलने के लिए स्कूल में क्यों गए थे, घर पे क्यों नहीं गए ये मिलने के लिए? ये ऐसे ही जाता रहता है मैडम, उससे मिलने के लिए बहुत बार गया है पहले। रात के समय भी ड्यूटी होती है उनकी स्वीपर की जिसकी आप बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वो रात को भी वहाँ चौकीदारी करते हैं जी। तो फिर आप एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि इनको पीटा गया है, आपके पास सबूत क्या है इस चीज़ का कि उन्होंने ही इसके ऊपर हाथ उठाए हैं? वो सीसीटीवी की फुटेज है जी मेरे पास, करीब 25 मिनट की। कहाँ से निकलवाई आपने वो? गंगवा के जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके सामने एक अपना सरपंच साहब का मकान है और उसके सामने ही सीढ़ियों के ऊपर पीटा है। किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है इनको पीटने के लिए? सिर्फ लात घूसों का। लात घूसों का जी। तो आप एक बात बताइए, क्या इसकी सूचना आपने पुलिस में दी, थाने में दी? जी बिल्कुल, मैंने बाइक को वहाँ से ले आया था मैं और मेडिकल में ले गया था, बुन्ना ले गया था मैं यहाँ से। वहाँ जब मैंने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया भाई को, तो वहाँ से उन्होंने रेफ़र कर दिया अग्रवा मेडिकल में। वहाँ से हमने रुका डलवा दिया था, वो आज़ाद नगर थाना में पहुँचा। वहाँ से मेरे पास महेंद्र सिंह एसआई का फ़ोन आता है कि भाई आप आ जाओ, यहाँ बयान दे दो। मैंने कहा भैया हम तो हॉस्पिटल में बाइक को लेके आए हुए हैं, मैं नहीं लेके आ सकता, आप आ जाओ। बोले मेरे पास टाइम नहीं है, आप कल आ जाना। जैसे भाई को छुट्टी मिली हॉस्पिटल से, मैं लेके आ गया और उसके खिलाफ उन्होंने बोला पर्चा दर्ज करवा दो। मैंने करवा दिया। तब एसआई ने मेरे को ये बोला कि भाई इसके खिलाफ तो मैं सख्त कार्रवाई करूँगा, उसको छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी, और सोमवार को मैं उसको अरेस्ट कर लूँगा। पियोन को? हाँ, पियोन को अरेस्ट करने की बात बोली गई। कि ब्रदर और आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? हम गाँव ढूंढ के रहने वाले हैं जी। तो आप हिसार में क्या करने के लिए आए थे? मतलब हिसार में 7 रोड में पापा काम करते हैं, 7 रोड मकान है दूसरा, तो 7 रोड भी रहते हैं। और भाई को 7 रोड इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसकी जिंदल से दवाइयाँ चलती हैं। मारने पीटने की बात करूं तो कहाँ कहाँ पर अभी तक फिलहाल जो है इनको चोटें पहुंचाई गई? उस प्रकरण के दौरान कहाँ कहाँ पर इनको चोट पहुंची है? उसका जब मैं भाई को घर लेके गया, मैंने कपड़ा निकलवा के इसकी वीडियो भी शूट किया है, वो मैं आपको दे दूंगा, आप देख लेना। और ये जो निशान दिख रहे हैं अभी भी 15 दिन पहले की घटना है। ये आँखें अभी भी लाल हैं बिल्कुल, यहाँ से भी फोड़ा गया है बिल्कुल, मुँह से खून आता रहा, पानी भी नहीं पीने दिया उसने। सामने से कोई पानी पिलाने आया तो पानी भी नहीं पीने दिया राजकुमार ने। और उसके बाद जब मिर्गी का दौरा आया भाई को, वो जो अपना चेयर पड़ी होती हैं गवर्नमेंट चेयर बाहर, उसके ऊपर जोर से धक्का देके मारा गया है। उसके बाद मिर्गी का दौरा आया है, उसके बाद भी बार बार पीटता रहा वो, और उसको लगा कि अब ये मरेगा।
तो वो वहाँ से भाग गया। तो अभी आप क्या चाहते हैं इस मामले के अंदर? किस तरह से आप लोगों की सुनवाई होनी चाहिए, किस तरह से आप लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बताया कि सीसीटीवी फुटेज भी आप लोगों के पास मौजूद है, हर एक पुख्ता सबूत मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है और किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? हम चाहते हैं कि राजकुमार के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो और कल को हमारे साथ कोई हादसा ना हो। स्कूल का क्या नाम बताया आपने? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो पियोन है राजकुमार, उनका बार बार नाम सामने आ रहा है। हमारी रिक्वेस्ट है राजकुमार से भी कि वो भी आएँ और अपना पक्ष रखें, क्योंकि बार बार उनके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने जो है इनके भाई के साथ मारपीट की है और रात के 8 बजे की ये घटना है। और मेरी भी प्रशासन से यही अपील है कि इनकी जो डिमांड है, इनकी जो मांग है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, निष्पक्ष तौर पर जाँच की जाए और जो भी दोषी करार होता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बने रहिए संसार क्रांति के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।